8वीं सदी में कोई इमाम आजम बन के चमका, दूसरी सदी में अहमद इब्ने हम्बल बन के चमका, तीसरी सदी में बदरुद्दीन जिंदा मदार बन के चमका, चौथी सदी में गौसे आजम बन के चमका, 5वीं सदी में गरीब नवाज बन के चमका, 6वीं सदी में मखदूम समनानी बन के चमका, 7वीं सदी में शाह रुदौलवी बन के चमका, 8वीं सदी में हजरत मुल्ला अली कारी बन के चमका, 10वीं सदी में हजरत बाकी बिल्ला बन के चमका, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फ़सानी बन के चमका, 12वीं सदी में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बन के चमका, 13वीं सदी में शाह वलीउल्लाह देहलवी बन के, और 14वीं सदी में अहमद रजा बन के। नारा तकबीर, नारा रिसाला, मसलके आला हज़रत। जब जैसी जरूरत पड़ी दुनिया को, अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक अपना नुमाइंदा, अपना नबी भेजा। जिस चीज का जब शोहरा जैसा था, उसकी काट कैसे की जाए, अल्लाह ताला ने उसके लिए अंबिया और मुरसलीन की नूरानी जमात को भेजा। चुनांचे जिस जमाने में बुत परस्ती का दौर दौरा था, हर घर में अलग अलग बुत हुआ करते थे। पूरी रस्म आजरी जो है वो नमरूद की नाक के नीचे होती थी। शिर्क ही शिर्क था। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, और ऐसा बना के भेजा, ऐसा बना के भेजा कि जो हलब से लेके मक्के तक बुत परस्ती का माहौल, उस परस्ती को हक परस्ती में बदल दिया, दीन हनीफ को कायम कर दिया, एलाए कलिमतुल हक का झंडा बुलंद कर दिया। उसके लिए जैसी जैसी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, हजरत इब्राहिम गुजरते गए, एक के बाद एक अग्नि परीक्षा। फिर चाहे हलफ छोड़ने की बात हो या मक्के के बंजर में आने की बात, खुद गुफा में रह के काबा बनाने की बात हो, या नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक बोलने की बात हो, आतिशे नमरूद में उतरने की बात, हर जगह अल्लाह का खलील एक चट्टान बन के खड़ा रहा। दुनिया पुकारो कि जब खलीलुल्लाह का ये हाल है तो अल्लाह का हाल क्या है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? तफसील में नहीं जाऊंगा। फिर एक दौर आया, किनान और मिस्र के माहौल, जहां हुस्न परस्ती का रवाज, जो हसीन होता था उसके पीछे लोग भागने लगते थे, हुस्न ही की पूजा होती थी, लोग सुंदरता को ज्यादा देखते थे, विशेषता और वास्तविकता का तो नंबर ही नहीं आता था, सिर्फ सुंदरता के पीछे पूरी दुनिया पागल थी। कहीं कोई सुंदर व्यक्तित्व वाला अगर इंसान नजर आता था तो उसके पीछे लोग भागने लगते। मिस्र के बाजारों में हुस्न की दुकानें लगा करती थी। बड़ा जरूरी था कि इस माहौल में अल्लाह ताला अपनी कुदरत के उस शाहकार को भेजे, उस नमूने को भेजे जिसके हुस्न का आलम यह हो कि देख के चांद भी शर्मा जाए, सूरज भी पलके झुका ले। चुनांचे उन्हें तौहीद का नगमा सुनाने के लिए अल्लाह ने किसी और को नहीं बल्कि अपने नबी हजरत यूसुफ को भेजा। सुभान अल्लाह। जरा सोचो, हुस्न को भी अल्लाह ने दीन की तबलीग का जरिया बनाया। सुभान। भाइयों ने तो हसद और जलन की आग में हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया था, क्योंकि बाप जानते थे कि सिलसिले नबूवत की अगली कड़ी मेरा छोटा बेटा यूसुफ, लेकिन बड़े भाइयों को अंदर अंदर हसद होने लगा। मुख्तसर ये है कि कुएं में डाल दिया। अल्लाह की शान देखो,
इस हुस्न को अपनी चमक से पूरे मिस्र को चमकाना था। इसलिए राहगीरों का काफिला गुजरा, प्यास की शिद्दत हुई तो उसी कुएं पे प्यासा गया जहां यूसुफ। नजर पड़ी तो चौदहवीं का चांद आसमान पे भी नजर आ रहा है, कुएं में भी नजर आ रहा है। कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। देखते देखते ख्याल आया ऊपर जो चांद है उसमें तो दाग है, ये जो चांद है ये तो बिल्कुल बेदाग है। सुभान अल्लाह। चेहरे पे इतना प्रकाश है कि पूरा कुआं चमक रहा। मन में ख्याल आया कि इसे मिस्र के बाजार में बेचूंगा तो रेट अच्छा मिलेगा। इस किस्से को तवज्जो से सुनिए, क्योंकि कुरान मुकद्दस में इस किस्से को अहसनुल क़सस कहा, तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा। और इस्लाह मुआशरा के मंच पर तो इस किस्से की बड़ी सख्त। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाल करके मिस्र के बाजार में खड़ा कर दिया। अभी बचपन है, क्या है, जोर से बोलो, बचपन। 8-10 साल की उम्र है। कोई और नहीं बल्कि अजीज़े मिस्र ने आके खरीदा, जो उस वक्त मिस्र का प्रधानमंत्री था। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया था, बस औलाद नहीं थी तो सोचा इसी बच्चे को पाल लेते हैं, ये तो इतना सुंदर है कि मेरी खुद की भी औलाद होती तो इतनी प्यारी ना हो। उसी घर में जुलेखा भी परवान चढ़ रही थी। इधर यूसुफ का उन्फुआने शबाब हुआ। 18-20 साल की उम्र यूसुफ की हुई। हुस्न का तमतमा ऐसा था तो जुलेखा का अपना इरादा बदल गया। याद रखिएगा, ये उस जमाने की बात है जब जुलेखा सिर्फ जुलेखा थी। क्या थी, जोर से बोलो, जुलेखा, सिर्फ जुलेखा। हजरते जुलेखा नहीं थी, उम्मते यूसुफ की मां नहीं थी। उस जमाने की बात है, ऐसा ना हो कि गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। किसी धोखे से जुलेखा यूसुफ को एक कमरे में ले गई। तवज्जो चाहो, उसकी चाबी अपने जेब में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में। रवायत में है कि 7 कमरों में ले ले और सबकी चाबी अपनी जेब में रखा। एक ऐसी जगह पहुंची जुलेखा जहां पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई नहीं। वहीं उनका एक बुत था जो उस जमाने में जिसकी वो लोग पूजा करते थे, मिस्र वाले। जुलेखा ने अपना इरादा जाहिर किया और उसके बाद उस बुत के ऊपर कपड़ा ढक दिया ताकि कपड़े की आड़ में बुत रहे तो मुझे शर्मिंदगी ना हो। इतना सुनना था और देखना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू क्या समझती, कोई देख नहीं रहा है। अरे कोई देखे ना देखे, यूसुफ को यूसुफ का खुदा देगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों तवज्जो चाहो। फरमाया, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, और मैं अपने रब से बेइंतहा डरता हूं। ईमान कितना रासिख था। पता था कि चाबियां जुलेखा के जेब में हैं, दरवाजा खुलेगा नहीं। पता था कि मैं अपनी इज्जत और इस्मत को मेरे लिए बचाना बहुत मुश्किल है, मगर ईमान यूसुफ पे एक सुन्नी कुर्बान। कुरान की आयत, हजरत यूसुफ उसी दरवाजे की तरफ लपके जिस तरफ खुलना था उसे। इधर यूसुफ लपके दरवाजे पे, इधर जुलेखा लपकी यूसुफ से ऊपर। हाथ में से दामन आया, यूसुफ आगे बढ़ते चले गए, दरवाजे सातों के सातों खुलते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने भी सुना होगा। जी जी जी। जुलेखा के साथ यही किस्सा हुआ कि जैसे ही रंगे हाथ पकड़ी गई, खुद शौहर ने देखा तो कहा, मैं लुटने से बच गई, बर्बाद होने से बच गई। यूसुफ गलत इरादे से मेरे कमरे में आए थे, वो तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान छोड़ाई। इतनी ओवर एक्टिंग उस वक्त हुई कि पूरे महल में हजरत यूसुफ की इस्मत मशकूक हो गई। सब ताने देने लगे, जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। हजरत यूसुफ परेशान, जानते हैं कि मैं बेकसूर हूं, मासूम हूं, अल्लाह का नबी हूं। किससे मदद मांगे, अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, है अल्लाह, मैंने तेरे खौफ से अपनी इज्जत की हिफाजत की, अब तुझी को मेरी इज्जत की लाज रखना। इतना कहना था
कि कुरान की आयत पुकार उठी, वह शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा इन काना कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकदबत वहुवा मिन अस्सादिकीन व इन काना कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत वहुवा मिन अलकादिबीन फलम्मा रआ कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन कैदकुन अज़ीम। जनाबे ज़ुलैखा के खानदान के एक 6 माह के नवजात शिशु के मुंह में अल्लाह ने जबान दे दी। सुभान और वो बच्चा बोला है, यूसुफ पर उंगली उठाने वालों, यूसुफ का कुर्ता तो देखो, आगे से फटा है कि पीछे से फटा है। सुनो, अगर पीछे से फटा है तो मतलब यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी है, और अगर आगे से फटा है तो यूसुफ झूठे हैं, जुलेखा सच्ची है। और जब देखा गया तो पता चला नीचे से फटा, यानी यूसुफ सच्चे, जुलेखा झूठी। वाह सुभान अल्लाह। इस वाक़े से आप क्या समझे कि जब कोई अपनी जिंदगी को खुदा की बंदगी में वक्फ कर देता, जब कोई अपने ईमान, अकीदे और अखलास का सौदा नहीं करता, तो पूरी दुनिया अगर तेरे पीछे पड़ जाए तो भी रब की रहमत तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, शहजादाए हुजूर गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप जरा सोचो, हुस्न को, जमाल को, सुंदरता को अल्लाह ने दीन का खादिम बना दिया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। जुलेखा की सखियों ने ताने दिए कि तू किस दीवाने की दीवानी हो गई, ये तो चेहरे पे पर्दा रख के चलता है औरतों की तरह। जुलेखा ने कहा वो इसलिए पर्दा रख के चलता है ताकि तुम लोग सुकून की सांस ले सको, वरना मेरे सरताज का हुस्न तो ऐसा है कि पर्दा अगर उठ गया तो तेरी जान पे आ पड़ेगी। क्या अगर ऐसी बात है तो हमें भी जलवा दिखा। तय हुआ कि महल की फसील से यूसुफ को गुजारा जाएगा, बेनकाब बेहिजाब गुजारा जाएगा। तुम सब देख, मगर जुलेखा की एक शर्त है, और वो ये कि हाथ में सेब ले लेना और उसके ऊपर छुरी रखना। जैसे ही मेरा यूसुफ तुम्हारी निगाहों के सामने आए, तुम दीदार भी करना और सेब भी काटना। हालांकि एक रवायत नींबू की भी है, नींबू भी काटना का ठीक है। तारीख गवाह है मेरे दोस्त, एक अरसे के बाद हुस्न यूसुफ आश्कार होने वाला था, हिजाब से उठ के बेहिजाब होने वाला था। इसलिए इंसान तो इंसान, मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर इस मंजर की मुश्ताक रही होंगी। सुभान अल्लाह। यूसुफ करीब पहुंचे तो जुलेखा ने अपनी सखियों से कहा, अब हाथों में नींबू ले लो, ऊपर छुरी रखो, मेरे सरताज का हुस्न आश्कार होने वाला है। जब बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो जुलेखा ने रुख से पर्दा उठा दीजिए, पर्दे का उठना था। अब कुरान का अंदाज देखो, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुम व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। जैसे ही देखा मबहूत हो गई, पलक झपकने का नाम नहीं ले रहे, नजर माज़ागल बसर का मंजर पेश कर रही है। आधा नींबू कट गया मगर नजर झुकने का नाम नहीं ले रही, पूरा नींबू कट गया, अभी भी नजर टिकी हुई है। अब खाल कटी, नजर टिकी हुई है, पोस्ट कटा, नजर टिकी हुई है, हड्डी कटी, नजर टिकी हुई है, पूरी उंगली कट गई, नजर टिकी हुई है। न टीस है, न आह है, न तकलीफ है, न दुखावा है, न पीड़ा। हुस्न यूसुफ के सामने उंगलियां कट गई, पता न चला। मुझे बताओ रतलाम वाले हुसैनियों कि जब अल्लाह के बनाए हुए यूसुफ की सुंदरता का ये आलम कि उंगली कट जाए पता न चले, तो उस हुसैन को गर्दन देते वक्त क्या पता चलेगा जो जलवाए बारी का मुशाहिदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
पंच नारा पंडित अली सुपर पावर नारा हाजरी। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हुजूर ताजुल उलमा शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद कॉन्फ्रेंस। आइए फिर एक दौर आया जब जादूगरी को हथियार बनाया जाता था और ये फरायने मिस्र का दौर था। चुनांचे हर राजा महाराजा अपने साथ दरबारियों में नाना प्रकार के जादूगरों को रखता था। अल्लाह ताला ने ऐसी जादूगरी को छठी का दूध याद दिलाने के लिए अपने कलीम मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। सुभान अल्लाह। और अकेले नहीं भेजा, साथ में एक डंडा भी दिया। वाह और कहा जब कोई बातों से ना माने तो लातों से काम चला लिया। वाह सुभान अल्लाह। डंडा दिया और वो डंडा भी ऐसा जिसकी तारीफ खुद मूसा कलीमुल्लाह करते। हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मारिब उखरा। इससे मैं टेका भी लेता हूँ, बकरियों को भी चराता हूँ और बड़े बड़े काम करता हूँ। फिरौन की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोली। फिरौन ने जब जादूगरों को इकट्ठा किया और मीटिंग हुई तो यह तय हुआ कि सारे जादूगर मिल करके इसके ऊपर सांप फेंकेंगे। तो जादूगरों ने अपनी जादूगरी दिखाई और रस्से फेंके। क्या फेंके? जोर से बोलो। रस्से। और वो रस्सियां ऐसी थी कि फेंका तो रस्सी थी, लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरी तो काले काले सर्प और सांप में बदल गई। एक लम्हे के लिए मूसा को झटका लगा कि हजारों की तादाद में सांप जनाबे मूसा और हारून की तरफ बढ़ रहे। क्या करूं, किसकी पनाह में जाऊं? तब तक अचानक ख्याल आया मेरे हाथ में डंडा है। सुभान अल्लाह। डंडा। जनाबे जिब्रील वही लेके आ गए और कहे मूसा घबराइए मत, अलक़ी आसा, अपने डंडे को जमीन पे फेंकिए। तारीख गवाह है, फिलिस्तीन और मिस्र की हवाओं ने यह मंजर देखा कि इधर डंडा फेंका, वो डंडा इतना बड़ा अजदहा बन गया जो जादूगरों के सारे सांपों को निगल गया। सुभान अल्लाह। ये अद्भुत मंजर देखा तो सारे के सारे जादूगर कदमों पे गिर गए और कहा ये जादू नहीं हो सकता, ये तो वो अद्भुत चमत्कार है जो सिर्फ वही दिखा सकता है जो जादूगरों से भी ज्यादा पावर वाला। रब्बे मूसा व हारून, आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून कहते कहते कदमों में अल्लाह ताला ने जादूगरी के मुकाबले के लिए मूसा का इंतखाब किया। इसलिए जादूगर भी जानता था कि जब तक इस कम्युनिटी में मूसा है, तवज्जो रहे, जब तक इनके साथ मूसा है मेरी दाल नहीं गलेगी, इन्हें हटने दो। इसी बीच हजरत मूसा ने ख्वाहिश जाहिर की, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब्बी अरनी अंजुर इलैक, आई वांट टू सी यू। आवाज आई लन तरानी, मुझे हरगिज नहीं देखोगे, देखना है तो फला मकाम पे पहाड़ पे आओ, वहां तजल्ली की सिफत की तजल्ली देख लेना, वही काफी। और 40 दिन के लिए आना। कई दिन के लिए? 40 दिन। जरा इस 40 को तवज्जो से सुनिएगा तभी दिमाग में पॉलिश होगी। चिल्ले पे आया। किस पे? चिल्ले। हाँ, ये चिल्ला बड़ी यूनिक चीज है। वबाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीकातु रब्बिही 40 लैला। 40 रात के लिए। जब लौटोगे तो कुछ तख्तियां तौरात की मैं तुम्हें अता करूंगा, उसकी रोशनी में तुम मसाइल बयान करना। हजरत मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, भाई मैंने अपनी कौम को जिस चीज पे गामजन रखा है बस उस पे तुम लगाए रखना। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह का नगमा सुनाए रखना।
तौहीद और रिसालत की बातें उनको याद कराते रहना। जब मैं आऊंगा 40 दिन बाद तो उसकी रोशनी में जो होगा बताऊंगा। तो चिल्ले पे जाना सुन्नियों बुरी चीज नहीं, जगहें अच्छी बुरी होती। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जगहें अच्छी बुरी होती। अगर तुम मखदूम अशरफ की बारगाह में जाकर 40 दिन का चिल्ला कर लो तो कलंदर बन जाओगे। वाह सुभान अल्लाह। और इनके इज्तिमा में चले जाओ तो बंदर बन जाओ। सुन्नते कलीम पे वही अमल करते हैं जो अल्लाह या अल्लाह वालों की बारगाह में 40 दिन के लिए। वाह वाह। इधर मूसा निकले, उधर इबलीस टकटकी मार के देख रहा था। गोया वो ये कह रहा हो कि ये हटें तो हम डटें। सामने आने की हिम्मत नहीं थी तो सामरी जादूगर की वेशभूषा उसने अपनाई और कम्युनिटी के अंदर घुस गया। मुख्तसर में ये है कि 40 दिन तक, जोर से बोलो, कई दिन तक? 40 दिन तक। विदिन 40 डेज ओनली अपनी तरकश के ऐसे ऐसे तीर चलाए उसने सामरी ने कि जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह कहती थी वही कौम शिर्क पर शिर्क, शिर्क पर शिर्क करने लगी और ऐसी चीज की पूजा करने लगी जिसे हम लोग खा जाते हैं। शिर्क पर शिर्क करने लगे। 40 दिन बाद जब मूसा कलीमुल्लाह लौटे, फलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बान असीफा क़ाल बि'सा मा खलफ़्तुमूनी मिन बअदी। लौटे तो पुरजलाल लहजे, आंखें सुर्ख, कुछ नहीं, सीधे जनाबे हारून का कॉलर पकड़ा। कुरान में है कि दाढ़ी पकड़ के खींचा, बाज़ रवायात में है कि गुस्से में तमाचा भी मारा और कहिए तूने क्या गजब किया, मैं तो अपनी कौम को मुवहिद बना के गया था, तेरे सामने मुशरिक हो गई। हजरत हारून कहने लगे भैया मुझसे न बन सका, मैं बड़ी कोशिश करता रहा मगर सब सामरी के दीवाने हो गए और उसके आगे मेरी एक न चली। थोड़ा सा जुमला मोतरजा के तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, हजरत बैठे हुए और बहुत जरूरी भी है और इस मंच पे तो इंतहाई इजाजत है। बात मौजू से हटी है लेकिन इसलिए कहूंगा क्योंकि सुन्नियों के दिलों से सटी है। सुभान अल्लाह। किसी नबी की तौहीन किसी भी किस्म की हो कुफ्र है। जोर से बोलो क्या है? कुफ्र है। ये जरूरी नहीं कि हम उसकी कौम में हो तभी, उसकी उम्मत हो तभी, नहीं, हम कलेमा तो एक नबी का पढ़ते लेकिन मानते हैं नबी को। बेशक बेशक। किसी एक नबी का इनकार कुफ्र है। इंसल्ट करना तो महा कुफ्र है, अपमान करना तो पूछो मत कितना बड़ा कुफ्र है, और तमाचा मार देना तो हद से ज्यादा गुजरा हुआ है कि नहीं? जी जी। इधर वाले बोलो नबी को मारना कुफ्र है कि नहीं? बोलो। अब आओ फिलिस्तीन पहुंचो। एक तरफ मूसा कलीमुल्लाह नबी, दूसरी तरफ हारून नबीयुल्लाह, वो भी जोर से बोलो नबी है। नबी, नबी ने नबी के हाथ पर तमाचा मुंह पे। मूसा कलीमुल्लाह ने डांटा नबी को, दाढ़ी खींचा नबी की, सरजनिश की नबी की, और तमाचा भी मारा तो नबी को। हैरतलाम में कोई ऐसा माई का लाल जो हजरत मूसा पर फतवा लगाए है? कोई? वाह 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 सुभान अल्लाह। है कोई जो कहे ऐ मूसा आपने नबी का अपमान किया, आपने नबी की तौहीन की? कोई माई का लाल मूसा पे उंगली नहीं उठाएगा। क्यों? तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि दोनों अल्लाह के नबी हैं, हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका काम जाने। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही जंगे सिफ़ीन, एक तरफ अली, एक तरफ मुआविया। अरे चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी जानता है कि अली हक पर है, अली हक पर थे, अली हक पर है, अली हक पर रहेंगे, मगर तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि मुआविया की तौहीन करो। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत,
अकबर या अली। तुम्हें कहना पड़ेगा दोनों नबी के सहाबी हैं, हमसे बड़े हैं, आपस में छोटे बड़े हैं लेकिन दोनों हमसे बड़े हैं। वो जाने उनका खुदा, उनका नबी जाने। ये अब इससे एक लगती हुई बात, सिर्फ 40 दिन के लिए गए थे। कई दिन के लिए? 40 दिन। इस कोने वाले बताओ, जगह थोड़ा सा मुझे लगा बहुत बड़ी है, लेकिन आने के बाद लग रहा है जगह छोटी थी। अल्लाह सलामत रखे आप। 40 दिन। कितने? 40 दिन। इसीलिए मैं कहता हूं बड़ा क्रूशल होता है ये 40वां। सुन्नियों ने भी तय कर लिया कुछ छूटे न छूटे, 40वां नहीं छोड़ेंगे। 40 दिन किसी के सुधरने के लिए भी काफी है, किसी के बिगड़ने के लिए भी काफी है। ये भी अल्लाह की शान। देखो हमारे इंडिया पाकिस्तान से जो लोग हज करने जाते हैं, मक्का मदीना मिला के 40 दिन होता है। सुभान अल्लाह। जगह अच्छी हो तो सारा नतीजा अच्छा है। जी जी। आगे से लेके पीछे तक सबकी तवज्जो। सिर्फ 40 दिन। ऐ रतलाम वालों, तुम अपनी किस्मत में जितना नाश करो कम, अपने ऊपर जितना फख्र करो कम, जितना प्राउड करो कम। वो कौमे बनी इसराइल थी, कौमे बनी इसराइल जो अपने नबी से 40 दिन दूर रही, भटक गई, गुमराह हो गई। और एक हम है जो 1450 बरस से फुर्सत झेल रहे हैं, मगर पहली सदी में कोई इमाम आजम बन के चमका, दूसरी सदी में अहमद इब्ने हंबल बन के चमका, तीसरी सदी में बदरुद्दीन जिंदा मदार बन के चमका, चौथी सदी में गौसे आजम बन के चमका, पांचवी सदी में गरीब नवाज बन के चमका, छठी सदी में मखदूम समनानी बन के चमका, सातवीं सदी में शेखुल हक रुदौलवी बन के चमका, आठवीं सदी में हजरत मुल्ला अली कारी बन के चमका, 10वीं सदी में हजरत बाकी बिल्ला बन के चमका, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फसानी बन के चमका, 12वीं सदी में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बन के चमका, 13वीं सदी में शाह वलीउल्लाह देहलवी बन के, और 14वीं सदी में अहमद रजा बन के चमका। नारा तकबीर, नारा रिसाला, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद जिंदाबाद। नारे तकबीर, हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद। बात पे बात निकलती रहेगी, तो जो बात कहने के लिए मैंने आयत पढ़ी है वो बात ही रह जाएगी। तो मुख्तसर ये कि जैसी जैसी कम्युनिटी को जरूरत होती थी, अल्लाह ताला उसी के हिसाब से अपना नुमाइंदा इस दुनिया में को अता करता। जनाबे मूसा के बाद एक दौर ऐसा आया जब बीमारी के प्रकोप ने दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया, और 2-3 बीमारियां तो बड़ी परिचित हो गई थी। उसमें एक कोढ़ की बीमारी, पागलपन की बीमारी, अंधेपन की बीमारी, तरह तरह की बीमारियां। अब यहां किस चीज को हथियार बनाया जाए? तौहीद का नगमा बुलंद करने के लिए किस नुमाइंदों को किस रूप में भेजा जाए? अल्लाह ताला की शान देखो। उसके लिए अल्लाह ने अपनी नेक बंदी मरियम की गोद में, कुंवारी माँ की गोद में अल्लाह ने अपना नबी ईसा सुभान अल्लाह। चुनांचे व उबरिउल अकमह वल अबरस वो हुयल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियों को लेकर जब आपने फिलिस्तीन से सदा बुलंद की, तो बीमार जोक दर जोक आते रहे और दामने मसीह की हवा खाते रहे, सुभान अल्लाह, शिफा पाते रहे। 300, 400, 500 बरस गुजरा, फिर एक दौर ऐसा आया जब कहानत ने जन्म लिया। यह थी तो बहुत प्राचीन,
लेकिन मक्के में इसकी आमद दौरे मसीह के 400 साल के बाद हुई, जब रोमन एम्पायर ने अरब में एंट्री मार करके उर्दून को अपना कैपिटल बनाया और दकियानूस जैसे बादशाहों ने सितारों की पूजा का चलन चलाया। उस वक्त सितारा परस्ती आम हो चुकी थी। काहिन समझे, हिंदी में कहते हैं ज्योतिषी। क्या कहते हैं? ज्योतिषी। अब आइए जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका पसे मंजर सुनिए। ये करते क्या? कोई ज्योतिष नहीं थे, ये सिर्फ इतना करते थे कि जब इनके पास कोई जरूरतमंद हाजतमंद आता था तो इन्होंने क्या कर रखा था, कुछ शैतानों और जिन्नातों को अपने कंट्रोल में कर रखा था और उसके कान में धीरे से कहते थे कि ये जो महिला आई है जरा पता लगा इसका इशू क्या है। तो वो शैतान आसमान दुनिया की तरफ जाता था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करता था। तो जाहिर है कि इनकी समाज भी ऐसी नहीं कि फरिश्तों की पूरी बात सुन ले, तो आधी सुनते थे, आधी अपनी मिक्स करते थे और फिर आके उस ज्योतिषी के कान में कहते थे कि ये जो महिला बैठी है ये 12 साल हो गए हैं, इसकी औलाद नहीं हुई है, ऐसा मामला है, वैसा मामला है। फिर उसे सुनकर वो ओवर एक्टिंग करता था। कन्या, तेरा तो मामला बड़ा दुर्लभ है। अल्लाह, 12 वर्ष हो गए तुझे संतान की अनुभूति नहीं हुई, अब उसी में वो एकदम, अरे ये तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था, बाबा को कैसे पता चला? तो ये लोग वो करते थे, शैतानों को ऊपर भेजते थे और शैतान जाके फरिश्तों की बात सुन करके कुछ अपनी तरफ से मिक्स भी करता था। इसीलिए ज्योतिष में आज तक ये प्रॉब्लम है कि 100% सही नहीं होता, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%। ये सिलसिला चल रहा है। इसकी सरकोबी के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए अल्लाह ने अपने सबसे बरगजीदा, सबसे प्यारे, अर्श की आंखों के तारे, जग के दुलारे आका हमारे सुभान अल्लाह, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, रूही फिदा सल्लल्लाहु को भेजा। नबी ने मक्के में कदम रखा, उधर सितारों को शैतानों की रजमगाह बना दिया और हुक्म दिया कि अब अगर कोई शैतान फरिश्तों की बातें सुनने जाए तो ऐसे यारों, ऐसा आसमान के तारों, उन्हें ऊपर आने मत देना, पत्थर मार के वापस कर देना। तो वो क्यों? कहा अब भविष्य की बातें कोई और नहीं, सिर्फ मेरा मुस्तफा बता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, जिंदाबाद, महबूब बताएगा क्या होने वाला है, ये नबी बताएंगे। कयामत कैसी होगी ये नबी बताएंगे। अज़ाबे कब्र कैसा होगा नबी बताएंगे। राहत कब्र कैसी होगी नबी बताएंगे। लज़्ज़त जन्नत कैसी होगी नबी बताएंगे। अब जो भी छुपा छुपा है उसे नबी बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तफसीर तो इस आयत की है और दूसरी तफसीर जैसा कि अल्लामा आलूसी वगैरह और अल्लामा इस्माइल हक्की और साहिब हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपती, बल्कि हमारे इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह, मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुभान अल्लाह, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने एक शेर के जरिए जिस तफसीर को तरजीह दी है वो सुन ले और उसी पे बात खत्म। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, रज़ा वो नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी। सुभान अल्लाह, वो नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी कि लक़ब ज़मीन फलक का बना समाए फलक। सुभान अल्लाह, कि जो जमीन का आसमान है उसे आसमान का आसमान बना दिया। सुभान अल्लाह। ये इशारा है आला हज़रत का कि वो मसाबी ही कोई और नहीं, वो रज्म करने वाले सितारे कोई और नहीं, कोई अबू बकर बन के चमका,
कोई उमर बन के चमका, कोई उस्मान बन के चमका, कोई अली बन के चमका, कोई हसन बन के, कोई हुसैन बन के, कोई अब्दुल कादिर जीलानी बन के, कोई गरीब नवाज बन के, कोई मखदूम समनानी बन के, कोई इमाम अहले सुन्नत बन के, तो कोई मुहद्दिस आज़म बन के चमका। और ऐसा चमका कि जब कोई बदबख्त इनके पास आता है तो ये खुद ही आने नहीं देते, भगा देते हैं। न चादर चढ़ाने देते हैं, न गागर चढ़ाने देते हैं। जो बकना है इज्तिमा में बको, यू डोंट नीड टू कम टू हियर, यहाँ आने की जरूरत नहीं। अहले मोहब्बत जा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं, सुभान अल्लाह, उनके तराने पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, उनके नगमे सुना रहे हैं। यही सारी काविशें हुजूर मुहद्दिस आज़म ने अपनी पूरी जवानी में की। जब तक पढ़ते रहे दीन की तबलीग की, पढ़ के निकले तो हदीस की तबलीग की, फिर आला हज़रत के पास फतवा सीखा तो फतवा नवीसी की तबलीग की। उसके बाद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेके काबुल की पहाड़ी तक मुहद्दिस आज़म ने फिक्रे रज़ा को आम कर दिया, मगर हमें यतीम न छोड़ा, बल्कि अपने बाद इस फैज़ को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने 2 शेर बेटे दे दिए। एक ने पूरे अफ्रीका के जंगलों में आग लगा दी, दूसरे ने जोरों ने बर्फिस्तान को गर्म। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। कहने सुनने को बहुत था, लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द रूह सेहत फरमाए। मैं फिर अशरफी चिश्ती फाउंडेशन के तमाम कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को सिर्फ जलसे तक महदूद नहीं रखा, बल्कि ये तो सिर्फ इब्तिदा है। सुभान अल्लाह, सोशल वेलफेयर के काम और साथ साथ एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो हम यहाँ खोलने वाले हैं, इंशाअल्लाह वो हर गरीब के घर घर तक उसकी रोशनी फैलेगी। मौला करीम इसमें दामे दिरमे कदमे सुखन हिस्सा लेने वालों के रिस्क में बरकतें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जो इम्तिहाने मोहब्बत में डाले, हमने इस कुर्बानी का फिदिया महान कुर्बानी किया है, तो फिर वो महान है कौन? वो फिदिया मेढ़ा तो हो नहीं सकता। वो महान है कौन? आवाज आई, ये वो कर्ज था, ये वो ज़िब्ह अजीम थी जिसकी तकमील बाकी थी। इसे मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था, मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था। वो नूर चला, बनी अदनान को मिला, कुर्बानी तकमील ज़िब्ह अजीम बाकी है। बनु कहतान को मिला, तकमील ज़िब्ह अजीम बाकी है। कुरैश को मिला, तकमील ज़िब्ह अजीम बाकी है। बनु अदी को मिला, वहां से चल के बनु निजार को मिला, बनु खुजैमा को मिला, बनु मुदरिका को मिला, बनु कोलाब को मिला, बनु लुई को मिला, बनु मुर्रा को मिला, बनु हाशिम को मिला, अब्दे मुनाफ को मिला, अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल्ला को मिला, मुस्तफा को मिला। Last but not the least, the most typical and difficult examination has been taken by Allah subhanahu wa ta'ala. और वो क्या था? उसके लिए इंतजार था कि इस्माइल थोड़े से बड़े हो जाएं। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 साल का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का बच्चा सर्प से, सांप से डरता है? 3 साल का, 2 साल का बच्चा डरेगा, भय करेगा? क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं सांप कितना डेंजरस है। ऐसे पकड़ेगा, गर्दन घुमाएगा, फेंक देगा। आग अगर उसके सामने रोशन हो तो उसी अग्नि में वो कूद जाएगा। 2 साल का बच्चा, 3 साल का, उसे नहीं मालूम अग्नि कितनी डेंजर है। लेकिन अगर 10 साल का हो जाए तो सांप को देखेगा, भागेगा। 15 का हो जाए तो और दूर भागेगा। ये तो पहचान है बंदों की।
बंदे जिससे जितना डरते हैं उतना दूर भागते हैं, और जितना अक्लमंद बंदा होता है उतनी तेजी से भागता है, जितना बुद्धिमान है उतनी जल्दी भागेगा। एक जुमला आ गया, एक बात, हालांकि मौजू से हटी है लेकिन सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है, इसलिए इजाजत हो तो कहता चलूं। और क्या है, तवज्जो चाहूंगा। एक हम है, तुम हो। हम जिससे डरते हैं दूर भागते हैं, यानी बंदा जिससे डरता है दूर भागता है। सांप से डरा दूर भागा, अग्नि से डरा दूर भागा, शेर से डरा दूर भागा, टाइगर से डरता है दूर भागता है। मगर बंदा जब अपने रब से डरता है तो जितना डरता जाता है अल्लाह के करीब होता जाता है। बहुत तेजी ताड़ाताड़ी में चल रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, किसी छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेगी। तैयार हैं ना आप लोग? अब देखिए, जिंदगी के साथ इस अजीब व गरीब इम्तिहान, एक ऐसी आयु में जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिन्ने शुऊर को पहुंच गए। कुरान पाक में है फलम्मा बलगा माहु साया, यानी ऐसी उम्र में पहुंचे जिस उम्र में बच्चा बालक अपने हाथ से अपना काम करने लगता है, अपनी कोशिशें खुद करने लगता है, बुद्धिमान हो जाता है, समझदार हो जाता है। जब उस उम्र में हजरत इस्माइल पहुंचे तो एक सपना आया हजरत इब्राहिम को। क्या आया? अच्छा, सपना कभी अपना नहीं होता है, हाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर कोई साहब सपना देखें कि मैं 1 लाख टका मेरे घर में है, करोड़पति हो गए हैं, तो सुबह उठेंगे तो पता चलेगा न करोड़पति न लखपति, हम तो सिर्फ अपनी पत्नी के पति। चलिए, थोड़ा मुस्कुराया आपने, अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। सपना कभी अपना नहीं, लेकिन खलीलुल्लाह की खुल्लत को सलाम, उन्होंने सपने को भी अपना बना लिया। सपना देखा तो हाथ में छुरी लेके आए। छुरी कहते हैं कि चाकू, क्या कहते हैं आप? हमारे यहाँ वो जिससे सब्जी उब्जी काटते हैं उसको छुरी, और जो जिससे गोश्त काटते हैं उसको चाकू, और जिससे गर्दन काटते हैं उसको खंजर कहते हैं। तो चलिए, जो भी समझते हैं, छुरी हाथ में लेके आए। उस मंजर को कुरान पाक ने इस तरह बयान किया, फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब इस्माइल अपने बाबा के साथ सिन्ने शुऊर को पहुंचे, सई की उम्र को पहुंचे, तो एक दिन हाथ में छुरी लेके जनाब इब्राहिम आए और अपने बेटे से कहा, ओ बेटा, इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ बाबा, कर दीजिए जो आपको आदेश मिला है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आदेश मिला, क्या बोला? हुक्म, ऑर्डर। अच्छा, अगर सपने में किसी स्टूडेंट के उसका टीचर आ जाए और आदेश दे कि कल स्कूल मत आना, और वो दूसरे दिन नहीं गया, और तीसरे दिन जब स्टूडेंट पहुंचा, विद्यार्थी, और अध्यापक ने पूछा क्यों नहीं कल आए थे, तो कहा आप ही ने तो आदेश दिया था सपने में, तो उसका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? क्यों? क्योंकि सपना कभी अपना। मगर इस्माइल की का ज़बह इशार देखो, वो जानते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये इशारे गैबी है, ये इल्हाम रब्बानी, ये हुक्म रब्बानी, ये वही इलाही के जरिए इशारा है। अर्ज करते हैं, बाबा कर दीजिए जो आपको आदेश हुआ है, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो जाहिर है कि मक्का तो बैतुल हराम है, मदीनतुल हराम है, वहाँ तो मच्छर मारने की इजाज़त नहीं है, खून खराबा लोग नहीं करते, तो कत्ल कैसे करें, बलि कैसे दें, कुर्बानी कैसे दें। तो हुदूद हरम से बाहर निकल के हजरत इस्माइल को आगे बढ़े, साथ में माँ हाजरा भी है। बॉर्डर पे शैतान बैठा है चांस लेने, उसे पता है कि अगर ये बलिदान हो गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। चांस लिया उसने। हजरत
इस्माइल को पहले बहकाया, कहा कि तेरे बाबा तुझे मारने जा रहे हैं। हजरत इस्माइल ने लाहौल पढ़ा और चंद कंकरियां उठाई और मुंह पे मारा। जनाबे हाजरा को बहकाया कि तेरा शौहर तेरे नूरे नजर तेरे बेटे को कत्ल करने जा रहा है, मारने जा रहा है। वो समझ गई कि ये शैतान की तरफ से वसवसा है। उन्होंने लाहौल पढ़ा, कंकरियां उठाया और मारा। फिर जनाबे इब्राहिम को बहकाने चला। हजरत इब्राहिम ने कंकरी उठाया, लाहौल पढ़ा और मार दिया। और ये तीनों का मारना अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह कयामत तक महबूब की उम्मत से ये काम करवा रहा है। और ऐसे शैतानों और राक्षसों को हम मारते रहेंगे, चाहे वो मेना में हो या कहीं भी हो, मारते रहेंगे इंशाअल्लाह। खैर, मुख्तसर ये है कि एक चोटी, जो लोग हज कर चुके हैं, मेना गए हैं, तो जहाँ पर जमरे उक़बा है वहाँ से लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा पहाड़ है, उसकी चोटी पे किसी ज़माने में वहाँ तुर्कियों ने निशानदही के तौर पे एक मस्जिद बनाई थी, जिसे नजदियों ने तोड़ दिया। वहाँ ले गए। हज़रत इस्माइल ने ख्वाहिश जाहिर की कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि जब आप मुझे ज़िबह करें तो मेरी पेशानी मेरे मौला के लिए शुक्र के सजदे में हो। आई वॉन्ट टू परफॉर्म सजदा, then you can cut my neck from the back। पीछे से काटेंगे तो इससे फायदा मेरा ये होगा कि मैं आपको नहीं देखूंगा। हजरत इब्राहिम ने जब ये सुना तो कहा, अच्छा तू मुझे नहीं देखेगा लेकिन मैं तो तुझे देखूंगा ना। तो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। सजदे में इस्माइल है, जबान पर सुभान रब्बियल आला। यहाँ मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। बाज़ ने ये कहा कि जब गर्दन पे खंजर चला, छुरी चली, तो हजरत इस्माइल की गर्दन तांबे की बन गई, कट ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रही थी। आजिज आकर हजरत इब्राहिम ने छुरी को पहाड़ की तरफ फेंका, एक चट्टान से छुरी टकराई तो चट्टान के दो टुकड़े हो गए, इतनी तेज थी। मगर जब उसे गर्दन इस्माइल पे रख रहे हैं तो गर्दन कट ही नहीं रही। इसी दरमियान अल्लाह ने अर्श से एक मेढा भेजा, वो मेढा कट गया, इस्माइल की गर्दन बच गई। या अल्लाह, मामला क्या है? आवाज आई, सुन, गर्दन इस्माइल कटे तो कैसे कटे? अरे वो नूर जो तेरी पेशानी में चमक रहा था वो अब इस्माइल की पेशानी में आ चुका। एक साहब हैं, मैं इशारा करूंगा, आप कैच कर लेंगे। वो पैंट शर्ट टाई और ऊपर से टोपी, चाइना, चाइना टोपी, चाइना। बात समझ में आई ना? हाँ, नालायक समझ गए आप। बोलना नहीं आता उर्दू कायदे से। कहता कि हजरत इब्राहिम ने इसलिए अपनी आइज को क्लोज किया था क्योंकि मामला बेटे का था। कहीं इरादा बदल ना जाए, कहीं छुरी छटक ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। उस बदबख्त से कहो, किस इब्राहिम के बारे में कह रहा है तू? वो जो नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोले, जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिब्रील की मदद भी ना मांगे। अरे जो किसी बादशाह से ना डरता हो, आग से ना डरता हो, वो इस चीज से डरेगा? तो फिर क्यों पट्टी बांधी? तो सुन, ये राज था। पट्टी इसलिए बांधी क्योंकि पट्टी बांधना जरूरी था। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अगर आंखों में पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी, वो बलिदान भी पूर्ण ना होता, मुकम्मल ना होता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे ही गर्दन पे छुरी चली, अल्लाह ने एक ही लहजे में अर्श से मेढा उतारा, मेढे की गर्दन कट गई, इस्माइल की गर्दन बच गई। मतलब साफ है, गोया रब्बे जुल जलाल ये फरमा रहा है, इब्राहिम आंख बंद करके छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले मुस्तफा तेरे इस्माइल की गर्दन को बचाकर मेढे को कुर्बान करेगा तो दुनिया
दुनिया देखेगी कि मेढा कट रहा है, तेरा दिल बोलेगा बेटा कट रहा है। मेढा कट रहा, तेरा बेटा कट रहा। ये वो कुर्बानी थी। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब देखा, पट्टी खोली तो देखा इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे। मेढा ज़बा हो गया। मन ही मन में ख्याल आया कि अल्लाह, ख्वाब में तो मैंने अपने बेटे को ज़िबह किया था और सच्चाई में, हकीकत में ये दुम्बा, ये मेढा कट गया। कहीं मेरी कुर्बानी तूने रद्द तो नहीं कर दी? कहीं मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? अभी मन में, हृदय में सिर्फ ये शंका, ये ख्याल आया था कि आवाज आई, वनादैनाहु या इब्राहीम, हमने पुकारा है इब्राहीम, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तहकीक के तूने अपने सपने को सच्चा कर दिया और हम एहसान मन बंदों का बदला ऐसे ही देते हैं कि उनका काम भी हो जाए, नुकसान भी ना हो। और ऐ इब्राहीम, तूने मेरे लिए बड़ी बड़ी जटिल और बहुत ही कठिन परीक्षा दी है, मगर इन्ना हाज़ा, तवज्जो चाहूंगा, लहुवल बलाउल मुबीन, ये अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी, तू इसमें भी कामयाब। इसलिए रिवॉर्ड सुन, वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने तेरे इस कुर्बानी के फिदिये को ज़िब्ह अज़ीम यानी महान कुर्बानी करार दिया है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप लोग बूचर की दुकान से, कसाई की दुकान से गोश्त खरीदते हो, इसको क्या कहते हो? कुर्बानी का गोश्त कहते हो। लेकिन जो 10 ज़ुल्हिज्जा को, 11 को, 12 को जो हम लोग अय्यामे नहर में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुर्बान। तो दोनों में अंतर है ना, फर्क है ना? ठीक है, अब आइए दूसरा चैप्टर। सपने में किसकी गर्दन कटी थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हकीकत में किसकी कटी? मेढे की कटी, बकरे की कटी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इंसान महान होता है कि जानवर? अशरफुल मखलूकात है। और फिर इस्माइल तो बहुत महान, वो तो नबी हैं, रसूल हैं। तो इस्माइल हैं सुपीरियर। तवज्जो से, बहुत बारीक बात कह रहा हूं। इस्माइल हैं सुपीरियर, मेढा है इन्फीरियर। इस्माइल हैं अफजल, मेढा है मफजूल। इस्माइल है महान, मेढा बिल्कुल साधारण। महान का बदला साधारण कैसे? सुपीरियर का फिदिया इन्फीरियर कैसे? हमें जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो वो तो महान थे, उनकी गर्दन पे छुरी चलने को सिर्फ कटना कहा। इन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। मगर जब मेढे की गर्दन पे चली तो कटना नहीं कहा। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस कुर्बानी का फिदिया महान कुर्बानी किया है। तो फिर वो महान है कौन? वो फिदिया मेढा तो हो नहीं सकता। वो महान है कौन? आवाज आई, ये वो कर्ज था, ये वो ज़िब्ह अज़ीम थी जिसकी तकमील बाकी थी। इसे मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था, मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था। वो नूर चला, बनी अदनान को मिला, कुर्बानी तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है। बनु कहतान को मिला, तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है। कुरैश को मिला, तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है। बनु अदी को मिला, वहां से चल के बनु निजार को मिला, बनु खुज़ैमा को मिला, बनु मुदरिका को मिला, बनु कोलाब को मिला, बनु लुई को मिला, बनु मुर्रा को मिला, बनु हाशिम को मिला, अब्द मुनाफ को मिला, अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल्ला को मिला, मुस्तफा को मिला। एक बात याद रखिएगा, सैयद, तवज्जो चाहूंगा,
सैयद अपने कांधे पे किसी का कर्ज ज्यादा देर तक नहीं रखता। नूरे पाके मुस्तफा को मक्के में जाहिर होना था, इसलिए सबकी गर्दनें बचती गईं। पहले वालों की गर्दनें बचती रही, सुरक्षित रही, महफूज रही। जब नूरे पाके मुस्तफा ने मौनो रूप धारण किया, आमिना के घर में जगमगाया और 40 साल की उम्र के बाद ऐलाने नबूवत किया। जनाबे फातिमा की ने अनमोल हीरे दिए, एक हसन एक हुसैन। मुस्तफा की शान देख, अपने काशाने में बैठे हैं, एक जानू पे हुसैन है, दूसरे जानू पे बेटे इब्राहिम है। बे जिब्राइल ने दश्ते करबला की मिट्टी दी और इस्माइल की कुर्बानी याद दिलाई, तो मेरे नबी ने अपने बदले का हिस्सा बेटे इब्राहिम को दे दिया और दादा इस्माइल की कुर्बानी को पूरा करने के लिए हुसैन को दे दिया। इसीलिए जब हुसैन ने आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। तफसील में नहीं, बस ये आखिरी लफ्ज है, इसी पे खत्म। आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। वो बता रहे हैं कि ये तकमील हिज़्ब अजीम की तफसीर है। उधर दादा इस्माइल ने सजदा किया था, इधर पोता हुसैन सजदा कर रहा है। इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो कैसा सजदा था, लेकिन इस पर तो वो नमाज का सजदा था कि सुन्नत का था कि फर्ज का था कि वाजिब का था। वहां तो वजू के लिए पानी नहीं था, बदन पे खून लगा था, तो तयम्मुम कैसे करते, इस बहस में मत पड़ो। सजदा तो था, सजदा तो था। शुक्र का सजदा था कि नहीं? चल यही मान ले कि शुक्र का सजदा था। इस्माइल ने भी नमाज वाला नहीं, शुक्र ही का सजदा किया। उधर दादा ने शुक्र का सजदा, इधर पोते ने शुक्र का सजदा। मगर दोनों कुर्बानी में फर्क यह है कि इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन बच गई, यहां पोते हुसैन की गर्दन पे चली तो गर्दन कट गई। अब मैं हुजूर वालिदे गिरामी के कदमों का बोसा लेते हुए इन्हीं का तारीखी जुमला दे रहा हूं, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। या अल्लाह, राज क्या है? दादा की गर्दन बच गई, पोते की गर्दन कट गई, मसला क्या है? तो रहनुमाई हुई, कहा सुन, इस्माइल को तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, इस्माइल को मेना में बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और शब्बीर को करबला में कुर्बान करके दीने मोहम्मदी को बचा लिया। आइए, बात को एकदम फाइनल टच है जिंदगी के साथ। तब कहा, ऐ इब्राहिम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। हजरत इब्राहिम इस पे चुप नहीं रहे, अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये इमामत सिर्फ मेरे लिए या मेरे वंश को भी मिलेगी, मेरे बच्चों को भी? काला वमिन ज़ुर्रियती, ओ अल्लाह, व्हाट अबाउट माय डिसेंडेंट? They will get this honor? क्या उन्हें भी ये मिलेगा? तो आवाज आई, क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ऐ इब्राहिम, मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं है, यानी तेरे वंश को मिलेगा इमामत, मगर तेरे वंश 2 टाइप्स, 2 तरह के होंगे, आलिम भी होंगे, जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे, जाबिर भी होंगे, हकदार भी होंगे, अय्यार भी होंगे। 2 टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। दस्ते करबला ने वो मंजर दिखा दिया, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद है।
दोनों बनी इब्राहिम, दोनों बनी इस्माइल, दोनों बनी कुरैश, दोनों बनी लुई, दोनों बनु मुदरका, दोनों बनु खुजैमा, दोनों बनु कुसै, दोनों की रगों में इब्राहिम का डीएनए। मगर ये खिलाफत नहीं, इमामत है इमामत। इसके लिए अल्लाह ने यजीद जाबिर को नहीं, हुसैन साबिर को चुना। यही वो दस्ते इमामत था जिसे बचाने के लिए हुसैन चले थे। लोग अपने सर को बचाने के लिए हाथ आगे कर देते हैं ताकि सर बच जाए। आका हुसैन तेरी शहादत को सलाम, आपने अपने हाथ को बचाने के लिए सर आगे कर दिया और बता दिया कि सर तो हुसैन का है मगर ये हाथ दादा इब्राहिम की अमानत है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और सबसे आखिर में हज़रत इमाम महदी अला जद्दिही वालैहिस्सलाम जब वो आएंगे तो ये इमामत कुबरा का आखिरी ताज उनके सर पे रखा जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।